यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है माँ काली की तरफ से। आपके धन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो छुपी रहनी चाहिए, जो सबके सामने नहीं आनी चाहिए, उन चीज़ों को थोड़ा गोपनीय रखें, चुप रहें, ज़्यादा सबसे बातें ना करें, क्योंकि यह जो लोग हैं, यह पुराने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके या तो आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके पार्टनर ने, स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में है, इसने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि यह निश्चल भी मुझे लग रहे हैं, यह पवित्र आत्मा के हैं। आपके जो पार्टनर हैं, बच्चे जैसे मुझे दिख रहे हैं, यह सबको अच्छा समझ लेते हैं। इनको लगता है कि हाँ, मेरी साइड से बोल दिया तो यह मेरा अच्छा है। तो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं, या आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क्या प्लानिंग है, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता था। यह सारी चीज़ें इस हेटर्स को, ये जो लोग हैं जो आप पर ईविल चीज़ें करते रहते हैं, ईविल प्रैक्टिस करते रहते हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत गलत हैं। आपके प्रति जो जलते हैं आपसे, एनवियस हैं, इनको ये सारी बातें बता रखी हैं और उस टाइम पर बताई जब आपसे इनकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। उस टाइम पर इन्होंने सारी बातें बता दी। सीरियसली, इन्होंने किसी लोएस्ट पॉइंट का फ़ायदा उठाया, आपके पार्टनर के किसी लोएस्ट पॉइंट का, या तो बहुत ही अल्कोहल में थे उस टाइम पर, ऐसा कुछ किया होगा। अगर वह ऐसा करते हैं तो कुछ तो किया है। आपके पार्टनर ने इनको सारी बातें बता दी आपकी। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पर माँ काली क्लियर कह रही हैं, अगर आप माँ में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 555 ज़रूर से लिखें। आपको जो धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है, क्योंकि दीवारों के भी कान हैं, आपके घर के दीवारों के भी कान हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कुछ, या हो सकता है जॉइंट फैमिली है, आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, या फिर कुछ और ऐसी फैमिली है, या आप वहाँ पर जाते रहते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या तो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, या सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप दोनों आइडल मैच हैं। ये ज़्यादातर लोग बात करते रहते हैं, शिव शक्ति जैसी जोड़ी है। आपके बारे में यह भी बात लोग करते हैं कि आप डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है नेक्स्ट लेवल का, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, आप लोगों को कुछ बोल देते हैं क्योंकि आपको गलत सुनना पसंद नहीं है, आप वहाँ पर एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं आप। तो इन चीज़ों से किसी पुराने ख्याल के मुझे लोग लग रहे हैं। कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं जिनका ऐसा मानना है कि वाइफ को ऐसी कुछ एनर्जी, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में, कि जैसे लड़कियों को उनके हद में रहना चाहिए, बहुओं को उनके हद में रहना चाहिए, ज़्यादा उन्हें पतंग से ऊपर उड़ाना नहीं चाहिए, ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसी कुछ बातें होती हैं कि यह एनर्जी आ रही है। पुराने ख्याल के लोग या इस जनरेशन में रह के भी कोई बहुत छोटा सोचता है, किसी को बहुत जेलसी है। उन्होंने हो सकता है आपको कई दफ़ा टोका रोका भी होगा कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो, बड़ों से ऐसे ज़बान मत लड़ाओ। ऐसी कुछ एनर्जी है, इन्होंने ही कुछ किया है, या और ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं
लेकिन इतना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये है तो आपके पार्टनर के साइड से हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की। काफ़ी बार ब्रेन वॉश किया है और कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है। उन्होंने उन लोगों को राइट किया है, क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने किसी लोएस्ट पॉइंट का, जो वीकेस्ट पॉइंट होता है, जब आपकी और इनकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप ज़्यादा शाउट कर गए, इस चीज़ का किसी ने फ़ायदा उठाया है। ऐसा बोला गया होगा कि अभी से ही ऐसा हाल है, इतना ज़्यादा शाउट करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। आगे क्या करेंगे? किसी चीज़ का जैसे हो सकता है, आप कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप बहुत गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, मेल फीमेल कोई भी है, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है, या आपका जो आप बहुत एजुकेटेड हैं, अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी ऐसी चीज़ का इन्होंने यह भी कहा है कि घमंड है, इन्हें इस चीज़ का घमंड आ गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और आपको यह चीज़ नहीं करना है, आपके पार्टनर को यह चीज़ कही गई, आपको ऐसा नहीं करना है, इनको ज़्यादा ढील नहीं देनी है, ऐसी चीज़ें कुछ कहने की कोशिश करी गई है। ये आपके इन लॉस से भी हो सकते हैं, यह जो कोई भी लोग हैं लेकिन आपको हेट करते हैं, कई दफ़ा आपको रोका टोका भी होगा, कई बार आपको रोका टोका गया होगा, यह मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और आपने हो सकता है पलट के आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी होगी, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा। आपने कहा होगा कि कौन से ख्याल में जी रहे हो। अब ऐसा होता है, अब तो साथ बैठ के सब खाना खाते हैं, एक प्लेट में भी खा लेते हैं। ऐसी जनरेशन है, बहू बेटी हो गई है, क्योंकि बेटी भी किसी और के घर में जाती है, दामाद बेटा हो चुका है, ऐसी एनर्जी। यह बहुत पुराने ख्याल के लोग थे जो ऐसा सोचते थे कि बहू को कभी बेटी नहीं बनाया जा सकता, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, या सास कभी माँ नहीं बन सकती। यह बहुत पुराने रूलवादी कुछ ऐसे विचार अभी भी इस दुनिया में हैं जो अपने घर में ऐसा करते हैं। इन्होंने आपके साथ भी वही चीज़ें करने की कोशिश करी है, वही सेम चीज़, लेकिन आप मुझे अच्छे फैमिली से लग रहे हैं, आप स्टैंड आउट करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो इस चीज़ को किसी को बहुत, इनको ऐसा लगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, कल को हमारे खुद के फैमिली के जो आगे बच्चे आएंगे वह भी ऐसा ही करेंगे। तो किसी ने तो आपके पार्टनर की बहुत ब्रेन वॉश करी है। एक दफ़ा तो यह इनकी बातों में आए हैं, इन्होंने इनकी साइड ले ली है। इनकी साइड लेने के बाद इन्होंने आपकी कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जिसको लेकर ये और ज़्यादा जेलस हो गए हैं और ये आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करते हैं। आपका हो सकता है कुछ ऐसे इंटेंशन सेट करने की कोशिश करी जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रूट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है। आपको पेन हुआ, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी, आपको अपने पार्टनर पर ध्यान देना है कि वह किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, और उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनसे वह ज़्यादा टच में हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। तो यह जानने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। आप उनको सीधा सीधा कहिए,
जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको भी उनसे ज़्यादा नहीं रखना है। ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा है और वह ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे। यह किसी ईवल चीज़ों की वजह से भी था कि आपको पूरी तरह से अगेंस्ट आपके पार्टनर को क्लियर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई है, भड़काने की बहुत कोशिश करी गई है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी गई है। और यह आज से नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक टाइम पर, ठीक समय पर इस संदेश तक पहुंच चुके हो। माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा, माँ काल रात्रि को धन्यवाद करिएगा और कमेंट में ज़रूर से लिखें। यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा है। ऐसा कुछ चक्कर चलाया गया है जिनमें आपको फंसाने की कोशिश करी गई, बट आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स ने, लेकिन आपको अवेयर कर दिया है। माँ आदि शक्ति ने आपको अवेयर कर दिया है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। आपके चरित्र से भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करी है। बहुत नीचे गिरे हुए और बेवकूफ़ लोग हैं, इडियट हैं यह लोग, बिल्कुल इडियट हैं, इडियट की तरह सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप और आपके पार्टनर एक्चुअल में शिव शक्ति हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए शिव शक्ति जोड़ी है। यहाँ पर तो इस चीज़ से भी कोई जेलस और इनसिक्योर है कि इतना प्यार कैसे दोनों के बीच में। इनको अलग करना चाहिए, इनको डिस्टेंस करना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसलिए भी किसी ने ऐसा कुछ किया हो। आपके सामने ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन आपके प्यार को वापस से आपके पार्टनर समझेंगे। उन्होंने जो गलतियां करी हैं, उन्होंने जो भूल करी है, मुझे लग रहा है वह डीप रियलाइजेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि यह चीज़ मैं अब भी नहीं देख रही हूँ। खुद की नज़रों में गिरने जैसे मैसेज आ रहा है, खुद की नज़रों में गिरने वाले हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जैसी असलियत आपके सामने आने, उनकी रियल फेस, जो उनका रियल साइड है, वह आपके सामने आने वाला है, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। मुझे दिख रहा है किसी की असलियत, किसी का रियल फेस, रियल साइड आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। जो छुप छुप कर भी ऐसा कर रहे थे, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहे हैं। चीज़ों को अब बैलेंस आउट किया जाएगा, चीज़ों को अब अच्छा किया जाएगा। आपकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बनाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन दिव्य शक्तियों को यह कतई मंजूर नहीं था। परमपिता परमेश्वर को यह चीज़ें मंजूर नहीं थी। आपकी लाइफ को पूरी तरह से, मतलब मैं कह रही हूँ कि हेल कर दिया गया था, हेल बना दिया गया था। हो सकता है यहाँ से आप समझ सकते हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस में रहने लगे थे, दूर दूर रहने लगे थे, ज़्यादा आप पे और ज़्यादा जैसे चिल्लाते थे। आप कुछ कहते थे, अच्छा भी कहते थे तो आप पर चिल्ला देते थे, आपको चुप करवा देते थे। आपको ऐसा, मतलब आपको ऐसा सुनने को मिलता था कि जो तुम कहोगे, जो तुम कहोगी या कोई भी ऐसी चीज़ें, मैं वह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो इनका ब्रेन वॉश किया जाता था बार बार। जिस वजह से ऐसा कर रहे थे, एक बार यहाँ पर ये मैसेज नहीं आए, बहुत बार आए हैं।